हरे कृष्णा। एकादशी व्रत की महिमा का उच्चारण साधना भक्ति की प्रक्रिया के 64 अंगों में से 10 प्रमुख अंगों में किया गया है। रमा एकादशी अत्यंत पवित्र, पावन और भगवान को अति प्रिय कार्तिक मास में आती है। रमा एकादशी के उपलक्ष्य में प्रभु की महिमा और कथा का वर्णन करते हैं। चातुर्मास के कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में आती है रमा एकादशी। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, कार्तिक कृष्ण एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि क्या है? इसके करने से क्या फल मिलता है? आप विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं आपसे कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम के एक राजा थे। उनकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उनके मित्र थे। ये राजा बड़े धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य किया करते थे। राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्द ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं। मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार से भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़े, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहे तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, मैं अवश्य ही व्रत करूंगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी था। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार कराया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदूर्य मणि जड़ित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों तथा छत्र व चवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभामान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमते घूमते वहां पहुंचे और उन्होंने शोभन को पहचान कर कि यह तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट गए। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आए और प्रणाम करके कुशल मंगल पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार से कुशल हैं, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा हो और न सुना हो, आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब शोभन ने कहा कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ है, परंतु ये स्थिर नहीं है।
ये स्थिर हो जाए ऐसा कोई उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप मुझे बताइए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को ये सब वृतांत कहें तो ये स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगे कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो सके ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने भी ये कहा है कि ये स्थिर नहीं है, जिससे वह स्थिर हो सके ऐसा कोई उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे वहां ले चलो, मुझे अपने पति के दर्शनों की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्यों से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनको हमारा संयोग हो। सोम शर्मा ये सब बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गए। वामदेव जी ने सारी बातें सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते हुए देखकर शोभन अति प्रसन्न हुए और उन्हें बुलाकर अपने बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्यों को ग्रहण कीजिए। मैं 8 वर्ष की आयु से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आई हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, मैंने रमा एकादशी का महात्म कहा। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों ही एकादशियां समान हैं, इनमें कोई भेद नहीं है, दोनों समान फल देने वाली हैं। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो ये थी रमा एकादशी की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को परिवारजन और मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।